वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी आपने पहले यकीनन कभी नहीं बनाई होगी। तो आपको मैं रमज़ान के हवाले से भी ये बना रही हूँ आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा है। तो आप ये रेसिपी एक बार बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। पहले ही रमज़ान आप बनाएं तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी से बच्चे बड़े सबके लिए ये रेसिपी है। दो आलूओं से आप लोग बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए इस तरीके से हम दो आलू जो है इनको ले लेंगे। एक आलू मैंने काट ली, इसका छिलका उतार लिया है। अच्छे तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको सारा तरीका बता देती हूँ कटिंग का। बस इस तरीके से हमने आलू ले लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से हमने क्यूब्स में काट लेना है। ये देखिए, अब हमें इसको छोटे छोटे से बारीक बारीक क्यूब्स में काटना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हमने मोटे भी नहीं रखने और ना बहुत ज़्यादा हमने बारीक रखने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सारे आलूओं की मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। फिर आगे मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ। एक आलू मैंने काट लिया है, दूसरा आलू भी मैं आपको काट के आसानी ताकि आपको कटिंग में हो जाए इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, अब इसको हम इस तरीके से लहदा से क्यूब्स काट लेंगे, जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करते जाना है। आप लोग हाथ की मदद से भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको क्लियर बता रही हूँ ताकि आपको ये काटने में आसानी हो जाए। इस तरीके से आलू मैंने अच्छे तरीके से, ये देखिए, इसकी कटिंग कर ली है और इसको अच्छे तरीके से मैंने एक दो पानी से वॉश कर लिया है। अब एक बर्तन लेंगे, हम बोल लेंगे, इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम एक अदद अंडा डालेंगे। देखिए, मैदा मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ले लिया। आप जितने आलू है आपको उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर मैदा ऐड कर सकते हैं। अब एक अंडा इसके अंदर डालना बिल्कुल लाजमी है, इससे बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले जाएंगे, सिंपल मसाले हैं। सिंपल क्योंकि रमज़ान शरीफ में आप लोग सिंपल ये स्पाइसेस बनाए, स्नैक्स बनाए आलू के, जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ज़्यादा डालने से फिर वो तजाबियत भी हो जाती है बाज़ लोगों को। इसलिए आपने कुटी हुई मिर्च या नमक या ज़ीरा है, हल्दी है, ये चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। लेकिन आप लोग अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा मिर्च नमक कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब अंडे को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया। हल्का सा हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैं पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना। बस ये देखिए, बस इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना। बहुत ज़्यादा ना थिक रखना है, ना बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला रखना है, ना कट। बस इस तरीके से पेस्ट सा इसका हम बना लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत जल्दी ये आप लोग अफ्तारी में कम टाइम हो तो तब भी आप लोग ये स्नैक्स आलू के जो बनाकर बनाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। ये डिफरेंट रेसिपी है, आपने पहले नहीं बनाई होगी और बहुत लाइट वेट भी है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर बनाएं मेरे कहने पर, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको बहुत मज़े मज़े की रेसिपी जो है देखने को मिले। अब इसके अंदर हम ये आलू डाल देंगे इस तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत झटपट ये रेसिपी बन जाएगी, तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे आपको ये बनाने में और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको ये बनाकर इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। पकोड़े, समोसे, कचौरी आप लोग भूल जाएंगे जब ये वाले आलू के आप लोग रेसिपी बनाएंगे। बस इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसके अंदर मैदा आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसके अंदर मैंने इस तरीके से जितना डाला है वो बिल्कुल पूरा है। तो अब कढ़ाई मैंने रख दी है, पैन में घी डाल के। अब घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है दरमियानी आंच पे। पहले अच्छे तरीके से हम इसको गर्म कर लेंगे, फिर हम इसको अच्छे तरीके से, तो देखिए, एक चम्मच लेंगे, उसकी मदद से मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से इसकी, बस इस तरीके से हम इसको एक एक चम्मच डालते जाएंगे भर के।
ये देखिए माशाल्लाह से देखने में बहुत खूबसूरत है, और जब इसको आप लोग खाएंगे बहुत क्रिस्पी बहुत टेस्टी बनेंगे ये। एक बार ज़रूर आप लोग ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये नीचे से अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। फिर हम इसकी दूसरी साइड पलटेंगे। फ़ौरन आपने इसको नहीं पलटना, ताकि ये टूटे भी ना और कच्चे भी ना रहें। बस लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। आलू ये कच्चे हैं, बॉयल किए हुए आलू नहीं। आप लोग बॉयल करके भी आलू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करें। अब देखिए माशाल्लाह से ये भून चुके हैं अच्छे तरीके से, एक तरफ तरफ से ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब इसको हम आसानी से चिमटे की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आप लोग इख्तियार से इसको पलट सकते हैं। बस आपने पहले चेक कर लेना है कि ये अच्छे तरीके से नीचे से कुक हो चुके हैं। फिर हम इसको दूसरी साइड से पलटेंगे। बस आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही कुक हो जाएंगे अच्छे तरीके से। सारे में पलट के फिर दूसरी साइड इसकी अच्छे तरीके से फ्राई होगी। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ प्लेट पे डाल के। अब हमारे जो आलू के स्नैक्स अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए दोनों साइडों से। अब इसको हम एक जाली पे रखेंगे, ताकि जितना भी घी है वो सारा अच्छे तरीके से जल नीचे से निकल जाए। बस इसी तरीके से आपने ये झटपट बना लेने हैं, बहुत अच्छे स्नैक्स है। शाम की चाय के साथ भी आप लोग हल्की फुल्की भूख लगे तो ये बना सकते हैं। माशाल्लाह से देखने में इतने टेस्टी बने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से अब मैंने दोबारा और निकाले हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी पलट देंगे। देखने में बहुत ही खूबसूरत इनका जो कलर आ रहा है, सुनहरी कलर। माशाल्लाह से हमारे पोटैटो के स्नैक्स ये देखिए बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग भी इसको बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, और घर में सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ये रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आलू भी हमारे जो है कुक हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं आलू टूटे। देखिए आपको सारा मैं दिखा रही हूँ। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।